अस्सलाम वालेकुम जी। सेक्शन ऑफिसर प्रमोशनल एग्जामिनेशन 2024 की डीएमसीज अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स को मिल चुकी हैं जो इस इम्तहान में कामयाब नहीं हो सके। मुझसे बहुत से कैंडिडेट्स ने रब्ता किया तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूं। मैं आपके साथ 7 डीएमसीज डिस्कस करने जा रहा हूं और फिर उसके बाद वो प्लान कि जिस प्लान के तहत हम देखेंगे कि हमसे कहाँ कोताहियाँ हुई हैं और हमें आगे किस तरह तैयारी करनी चाहिए। मैं कैंडिडेट्स का नाम नहीं बताऊंगा और ना हमें उसका नाम जान के कोई फ़ायदा है, लेकिन हम उसकी डीएमसी को डिस्कस करेंगे। पहली कैंडिडेट एक खातून है। इनकी डीएमसी अगर हम देखें तो इन्होंने एसए में ली हैं 50 में से 12 नंबर, प्रेसिडेंट कंपोजिशन में 100 में से 38 नंबर, 38 जनरल नॉलेज के अंदर 100 में से 59 स्कोर, स्पेशलाइज पेपर फॉर OM1 में 100 में से 46, OM2 के अंदर 100 में से 45 स्कोर। इस बार जो रिज़ल्ट आया है वो उसमें बहुत सी जो हैरत अंगेज़ किस्म का रिज़ल्ट है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट के अंदर बड़े अजीबो-गरीब स्कोर आए जो मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करता हूँ। इन मोहतरमा का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे उसमें मैथ था। मैथ में इन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर लिया है 100 में से 60, और दूसरा जो था वो इंडो पाक हिस्ट्री था, उसमें इनका स्कोर आया है 63। टोटल इनका स्कोर फेल को निकाल के 273 था। यानी अगर ये पास होती तो इसमें 273 में आप 80 ऐड कर लें तो अच्छा खासा 300 350 के प्लस करीब आप इनका स्कोर आ जाना था। बहरहाल जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, अब तो आप पेपर दे चुके हो तो आपको ये अंदाज़ा हो चुका होगा इसकी एक ख़ास नेचर है। इसके अंदर आपको तैयारी मुकम्मल करनी है, लेकिन उसके बाद एक आपके पास लक का फैक्टर भी आता है और ये रियलिटी है। सिस्टम से जो बाहर लोग बैठे हैं उन्हें शायद ये समझ ना आए, लेकिन अब आप लोग पेपर दे चुके हो और आप अपना स्कोर भी देख चुके होगे। अब आपके लिए ये हकीकत बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। नेक्स्ट हम डीएमसी देखते हैं। एक साहब की है जी एसए में से। अब ये जो पहले कैंडिडेट है इनकी ये फर्स्ट अटैम्प्ट थी। अब जिस कैंडिडेट की मैं डीएमसी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इनकी ये सेकंड अटैम्प्ट थी। एसए में जी इनके आए हैं 15 में से 60 नंबर, 20 वाला पास होता है। प्रेसिडेंट कंपोजिशन में इनका स्कोर आया 51, जनरल नॉलेज में इनका स्कोर आया 60, स्पेशलाइज पेपर फॉर OM1 में आया 45 और स्पेशलाइज पेपर फॉर OM2 में इनका स्कोर आया 48। इनके दो ऑप्शनल में से एक ऑप्शनल पब्लिक एड में था, पब्लिक एड में 50 स्कोर आया है और पॉलिटिकल साइंस के अंदर 87 स्कोर आया है। स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन ये स्कोर रियलिस्टिक या रेशनल नहीं है, क्योंकि थ्योरी के अंदर इस सोप के रिजल्ट में मैंने देखा है कि जो पॉलिटिकल साइंस और इंडो पाक हिस्ट्री में 80 प्लस स्कोर आया है। हालांकि थ्योरी के अंदर कभी ऐसा स्कोर नहीं आता, लेकिन फिर वही कहूँगा कि कंपेटिटिव एग्ज़ाम की नेचर ऐसी होती है कि कभी कभी थ्योरी के अंदर भी इतना स्कोर आ सकता है। लेकिन अगर आप मुकम्मल ये एक्सपेक्टेशन लगा के रखें कि जी मेरा थ्योरी के अंदर या इंडो पाक हिस्ट्री जैसे सब्जेक्टिव पेपर के अंदर इतना स्कोर हमेशा ही आएगा, तो वो मुमकिन नहीं होता। अब ये कैंडिडेट सेकंड अटैम्प्ट दे रहा था। इसका जो सब्जेक्ट फेल हुआ है वो 345 41 इनका टोटल स्कोर है और इनका सिर्फ फेल हुआ है एसए और 4 स्कोर के साथ। प्रेसिंग में बड़ी मेहनत इस, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ बहुत ज़्यादा की है, 2 ढाई साल की है। जर्नोलॉजी में इनका स्कोर 60 है। सारे पेपर इनके पास हैं, लेकिन पेपर एसए नहीं पास। एसए की वजह से ये 17 स्केल की पोजीशन पे कदम नहीं रख सके। मैं इस कैंडिडेट के मतलब ये समझता हूँ कि ये कैंडिडेट बिल्कुल अच्छा भरपूर तैयार था, लेकिन जिस वक्त हम बेजा मशावरत करते हैं, ओवर कंसल्टेशन करते हैं, तो होता ये है कि जो चीज़ हमने सीखी होती है वो डील ना भी हो तो वो कंफ्यूज ज़रूर हो जाता है इंसान कि अब मैं ये वाला तरीका अपनाऊं या वो वाला तरीका अपनाऊं। ऐसे का बड़ा सिंपल से 3 स्टेप में मैंने अपनी वीडियोस में रिपीटेडली बात की हुई है। अगर उस बात पे अमल कर लिया जाए तो आपको 99.9% यकीन होता है कि आप ऐसे में पास हो जाओगे। फिर कहूँगा कंपेटिटिव एग्ज़ाम की अपनी एक नेचर है, उसमें लक फैक्टर ज़रूर मैटर करता है। और ये जो टेस्ट आप लोग दे रहे हो इसको कभी मत समझना कि ये आपका ट्रू सेल्फ या आपका नॉलेज का इजहार कर रहे हैं। दुनिया तो कहती रहती है, लेकिन क्योंकि अब आप ये पेपर दे चुके हो, आप इस तजर्बे से गुजर चुके हो, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप समझते होगे कि वो आपसे काफ़ी पीछे हैं, लेकिन वो कामयाब हो चुके होंगे और आप पीछे रह चुके होंगे। तो ये भाई दुनिया में चलता रहता है। ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एग्ज़ाम्स की नेचर ऐसी ही होती है। इससे मतलब ये है कि आपको बिल्कुल किसी किस्म का डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है।
प्रोसेस समझ चुके हो, तैयारी कर चुके हो, पेपर में बैठ चुके हो, एक्सपीरियंस ले चुके हो। इस एक्सपीरियंस को मज़ीद पॉलिश करना है और आगे इम्तहान देना है। अगली डीएमसी देखते हैं, साहिब मोटरवे पुलिस में हैं। ऐसे में जी 50 में से 12, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन में 63 स्कोर, मार्वलस, बहुत आला स्कोर होता है अगर आप प्रेसी एंड कंपोजिशन में 60 प्लस स्कोर ले लें। और हकीकत तो ये है कि सोप 2024 में जो प्रेसी का पेपर आया वो किसी भी तरीके से सीएसएस के पेपर से आसान नहीं था, बल्कि मुश्किल था और पैटर्न से हट के था, क्योंकि ट्रांसलेशन वाला पैसेज पहली दफ़ा आपको उर्दू से इंग्लिश की बजाय इंग्लिश से उर्दू करनी थी, और हमारी उर्दू की हालत आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं उस पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। जनरल नॉलेज में जी भाई का स्कोर आया 63, स्पेशलाइज पेपर फॉर OM1 के अंदर इनका स्कोर आया 50, स्पेशलाइज पेपर फॉर ऑफिस मैनेजमेंट 2 में इनका स्कोर आया 51। अच्छा, ये इस बार OM1 और OM2 के अंदर अगर क्योंकि मैं तो सिस्टम से बिल्कुल टच हूँ और फिर मेरा काम भी है पढ़ाना, इन पेपर्स के अंदर बड़े हिट हुए हैं इस बार। अब ये हिट ना कोई जानबूझ के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं करता। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बड़ा एक अच्छा इदारा है और बड़ा ट्रांसपेरेंट इसका काम है। बड़े रेयर किस्म की इसके ख़िलाफ़ कभी कोई हिस्ट्री में हमें शिकायतें मिलती हैं, पेपर डिले हो जाना या ये तो एक प्रोसीजरल इशू है, लेकिन मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द मेरिट। लेकिन होता कुछ ये है कि जो टीम्स बनती हैं पेपर चेक करने की, अब पेपर मशीन ने तो चेक नहीं करना, पेपर इंसान ने चेक करना है, तो हर इंसान का एक अपना ज़ाविया होता है। कुछ हजरात का ज़ाविया सख्त होता है, सख्त मियार होता है, कुछ का नर्म मियार होता है, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। पेपर तो बड़े, इस दोनों पेपर बड़े, कोई ऐसे पेपर नहीं हम कह सकते कि बहुत मुश्किल पेपर थे, हो ही नहीं सकते, आसान पेपर थे, लेकिन इसमें बड़े लोग हिट हुए हैं। अच्छा, इनके ऑप्शनल देखिएगा, कंप्यूटर साइंस एंड जोग्राफ़ी। कंप्यूटर साइंस में जी 69 स्कोर, बहुत बेहतरीन स्कोर है। जोग्राफ़ी में मैंने बहुत शायद देखा ही ना हो कि इतना स्कोर आया हो। मैं सीएसएस की भी बात कर रहा हूँ और पीएमएस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जोग्राफ़ी हम हर जगह ऑप्शनल ज़रूर होता है। 81 स्कोर और जी 377 इनका टोटल स्कोर है। अब ये हार्ड लक है, और इसमें देखें अगर इस कैंडिडेट के 6 नंबर 8 नंबर मज़ीद ऐसे में होते तो इनका स्कोर कोई 400 से ज़्यादा जाना था, और इनकी एलोकेशन तो यकीनन होनी थी, क्योंकि लोग ही काफ़ी कम पास हुए हैं। तो 39 सीट्स हैं और 30 लोग पास हुए। अब ऐसे कैंडिडेट को कैसे तैयारी करनी चाहिए? इस कैंडिडेट को एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग अब आपका मुझे पता है कि हिस्सा बन चुका है, अगर नहीं बना तो उसे मुकम्मल हिस्सा बना लें। न्यूज़पेपर रीडिंग, वोकेबलरी कंप्रीहेंशन, ताकि आपकी कायम रहे उस मोमेंटम पे जिस मोमेंटम पे आपने 63 स्कोर लिया। जब पेपर करीब आएँ तो आपने कुछ चीज़ें जो है वो रिपीट कर लेनी है, अदरवाइज़ इसकी स्क्रैच से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है कि अब आप है जो है वो दोबारा से टेंसेस पढ़ना शुरू कर दें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना शुरू कर दें। हाँ, वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें और कंप्रीहेंशन को कायम रखें। ऐसे की भरपूर तैयारी करें, ऐसे की आप किसी से वैल्यूएशन भी करा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कैंडिडेट हम देखते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट का तो काफ़ी ज़्यादा आपको सुन के भी दुख होगा। ऐसे में है जनाब 18 नंबर, 2 नंबर से फेल हुए हैं। प्रेसी में 41, जनरल नॉलेज में 63, स्पेशलाइज पेपर फॉर OM1 में 50, स्पेशलाइज पेपर OM2 में 54। ऑप्शनल के अंदर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रखी हुई थी 57, और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इनके नंबर आए हैं 52। अच्छा, ये मैं सीएसएस में भी कहता हूँ कि यार देखो, तुम्हें जो ऑप्शनल अच्छा लगे ना वो रखो, जो तुम्हारी अकल पे पूरा उतरे, और उसका सिर्फ एक ही फार्मूला है कि आप पिछले 3-4 सालों के पेपर देख लें। उन पेपर को देख के अगर आपको लगता है कि आप ये पेपर हल कर सकते हैं तो आप ऑप्शनल की तरफ चले जाएं, बजाय ये देखने के कि जी ट्रेंडी है नहीं है, स्कोर किस में। अब देखें, इस बार जो हिट हुआ है वो पब्लिक एड हुआ है। सीएसएस में जर्नलिज्म हुआ था, मैथ्स कॉमर्स जर्नलिज्म हुआ था, एक दफ़ा आईआर हुआ था। तो ये जब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट एक सब्जेक्ट को, एक ऑप्शनल को ऑप्ट कर लेते हैं ना, तो वो यकीनन 1-2 साल तो स्कोर अच्छा देता है, लेकिन उसके बाद लोग उसमें बहुत बुरी तरह फेल भी होने लग जाते हैं, क्योंकि मेरिट बड़ा हाई हो जाता है, उन पेपर्स की तादाद बढ़ जाती है। अब ये भी ऐसे में सिर्फ 2 नंबर से रहे। हम इसके बावजूद कि OM1 और OM2 बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग उसमें फेल हुए हैं, और स्पेशलाइज पेपर पब्लिक एड के अंदर भी लोग फेल हुए हैं या कम स्कोर आया है,
लेकिन हम अगर जायज़ा लें तो एसए के अंदर और प्रेसी के अंदर लोग फेल हुए हैं। प्रेसी में बहर कैफ इस बार अच्छा रिजल्ट आया है। लास्ट डीएमसीजी डिस्कस करेंगे, फिर थोड़ी सी चंद बातें आपके साथ। भाई ने एसए में लिए हैं जी, ये साफ फॉरेन ऑफिस के एम्प्लॉई हैं और इनकी जो है ये इनको किस्मत को मंजूर नहीं होगा, और जब कुदरत ऐसा कुछ करती है तो आपके लिए कुछ ना कुछ रखती ज़रूर है। ऐसे में देखें जी 30 नंबर 50 में से, ऐसे में 20 स्कोर लेना एक बड़ा मुश्किल संग मील होता है। और ऐसे के अंदर सीएसएस हो या पीएमएस हो या सोप हो, कैंडिडेट्स की यही ख्वाहिश होती है कि जी किसी तरीके से 20 नंबर या जब 100 नंबर का होता है 40 नंबर हमारे आ जाएं और हम पास हो जाएं। लेकिन भाई साहब ऐसे में ले रहे हैं 50 में से 30 नंबर, और प्रेसिडेंट कंपोजिशन में ले रहे हैं 100 में से 76 नंबर, जो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। इन साहब को मेरा सलूट। जनरल नॉलेज में ये ले रहे हैं 100 में से 62, स्पेशलाइज्ड पेपर OM1 में इनका स्कोर आया है 42, और स्पेशलाइज्ड पेपर फॉर OM2 के अंदर इनका स्कोर आया 29, इसमें ये फेल हो गए। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के अंदर आया इनका स्कोर 32, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया इंडो पाक हिस्ट्री में इनका स्कोर आया है 74। अब साहिब ये इस शख्स की अंग्रेज़ी बेहतर है, अंग्रेज़ी तमाम पेपरों के गिर्द घूमती है, लेकिन इसका बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं कि आप तैयारी ना करो। इन्होंने तैयारी की होगी स्पेशलाइज्ड पेपर OM2 की, लेकिन उसमें ये फेल हो चुके हैं। अब अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग ऑप्शनल वैसे एक अच्छा ऑप्शन होता है सबके लिए अगर आपका बैकग्राउंड हो। अब अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के अंदर मुझे नहीं पता कि इनका बैकग्राउंड क्या होगा। अगर इन्होंने बीकॉम, आईकॉम या MBA फाइनेंस किया है तो उसमें अकाउंटिंग इनकी शायद अच्छी हो और उसकी वजह से इन्होंने ऑप्ट किया हो। लेकिन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के अंदर किसी वक्त भी कुछ भी आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सरप्राइज़ दे सकती है। ये CSS में भी ऐसे होता है और इसमें भी ऐसे हो सकता है। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के अंदर किसी वक्त पेपर चेंज हो सकता है। फिर दूसरा, हम लोगों ने जो सोप के कैंडिडेट्स होते हैं उन्होंने क्योंकि 10-15 साल पहले चीज़ें पढ़ी होती हैं, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, तो ये इनका गुड ऑप्शन नहीं था। अब जब ये अगली बार तैयारी करेंगे, अब देखो इनको तैयारी कितने दिन करनी पड़ेगी, मैक्सिमम 1.5-2 महीने, क्योंकि इनका ऐसे पास है, ऐसे बहुत ज़्यादा एनर्जीज ले जाता है। इनकी प्रेसिडेंट कंपोजिशन पास है, वो बहुत ज़्यादा वक्त ले जाते हैं। तो इनको एक तो ऑप्शनल चेंज करने का सोचना चाहिए ज़रूर, या फिर अगर इन्होंने बिल्कुल ही इस ऑप्शनल को, इस पेपर को छुआ, ऑप्शनल सब्जेक्ट को, तो इनको इस सब्जेक्ट की असर नो तैयारी करनी चाहिए। लेकिन इनको ये देखना चाहिए कि जी मैं किस में मेरी कोताही रही। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया के अंदर 74 स्कोर बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इरेशनल है, लेकिन फिर भी 80 के करीब नहीं गया। जैसे ज्योग्राफी में हम पिछली DMC में देख रहे थे कि 80 के करीब चला गया था। अच्छा साहिब, अब ये बात तो हमने DMCs को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, अब थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हजूर, बात ये है कि ये जो हमारे सोप के पेपर हैं ये रेगुलर हर साल नहीं होते। अभी पिछले दिनों मुझे एक इतला मिली कि जी 44 सीट्स है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा है और बड़ी जल्दी आने वाली है। लेकिन जिस वक्त मैंने उसे प्रोब किया तो ना ऐसी कोई मुसद्दका इतला है और ना ऐसी कोई नीम मुसद्दका इतला है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि 6-7 महीने में कोई डेवलपमेंट हो या 3-4 महीने में कोई डेवलपमेंट हो। तो अभी अनकरीब 6-7 महीने के अंदर एग्ज़ाम्स तो बिल्कुल नहीं होने वाले। लेकिन आपको इस दौरान वो कैंडिडेट जो बेसिक से शुरू कर रहे हैं उनसे मैं मुखातिब नहीं हूँ। मैं उन कैंडिडेट से मुखातिब हूँ जिनकी DMCs मैंने आपके साथ शेयर की, और बहुत से सोप के कैंडिडेट्स की DMCs इसके साथ मिलती जुलती हैं। जिन लोगों की ऐसे और इंग्लिश पास है ना, वो तो जी बड़ी तसल्ली रखें। वो बस न्यूज़पेपर और वो जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, अंग्रेज़ी से किसी ना किसी तरीके से ताल्लुक़ ज़रूर रखें अपना, वोकेबलरी को बढ़ाते जाएं, ताकि जो आपकी एक स्किल है ना वो पॉलिश होती रहे, वो ज़िंदा रहे, इनएक्टिव रहे, चीज़ें भूलें ना, और इतनी जल्दी भूलती भी नहीं, बिल्कुल ये ड्राइविंग की तरह है या किसी भी आम सी स्किल की तरह है। अच्छा, अब जो लोग फेल हुए हैं प्रेसी और एसए के अंदर, तो उनको अच्छी खासी प्रेसी और एसए की मेहनत करने की ज़रूरत है। वो मैं अपनी वीडियोस के अंदर सोप की डेडिकेटेड वीडियोस के अंदर मुकम्मल तफसील बता चुका हूँ। लेकिन फिर आपको कहूँगा कि स्क्रैच से तैयारी शुरू कीजिएगा। वो कैंडिडेट जो एसए और प्रेसी में फ़ेल हुए हैं
सबसे पहले आपको टेंसेस सीखने हैं। अगर आपको पैराग्राफ लिखना नहीं आता, आप भरपूर गलतियां करते हैं, मेरे इस चैनल पे एलिमेंट्री कोर्स के नाम से एक कोर्स वीडियोस के साथ मौजूद है। आपको किताब पीडीएफ में मिल जाएगी, आप वो खुद से कर सकते हैं, उसकी आपको किसी किस्म की फ़ीस नहीं देनी। जो लोग स्पेशलाइज़ पेपर में फ़ेल हुए हैं, स्पेशलाइज़ पेपर की हल्की-हल्की तैयारी अगर आप शुरू करोगे, आज भी दुनिया के अंदर यार मेरा तकरीबन 40 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है, मैं ये देखता हूँ कि आपकी इंटेलिजेंस ज़ीरो हो जाती है, आपकी फुर्तियाँ, आपकी तेज़ियाँ, हर चीज़ ज़ीरो हो जाती है। किसके सामने? मुश्किल मिजाजी के सामने, कंसिस्टेंसी के सामने। अगर आज से आप थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे रूल्स ऑफ बिजनेस के 58 रूल्स हैं, एक रूल रोज़ करोगे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 58 रूल्स आपको पानी की तरह रट जाएंगे। इसी तरह आपके पेपरा रूल्स हैं, आपके सेक्रेटरीट इंस्ट्रक्शंस हैं, आपके सिविल सर्वेंट एक्ट है। आप जनाब अगर पुख्ता और बहुत सॉलिड तैयारी करना चाहते हो ना, तो ये सबसे बेहतरीन वक्त है और कामयाबी के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। आप 15 मिनट से शुरू करें, 15 मिनट से लेके आप उसे 1 डेढ़ 2 महीने के, अब ये बहाने ना करें कि जी रमज़ान आ रहा है, ईद के बाद से शुरू करूँगा, फिर उसके बाद बड़ी ईद हो जाएगी, फिर मौसम गर्म हो जाएगा, फिर सर्दियों का इंतज़ार हो जाएगा। इस इंतज़ार को छोड़ें, 5 मिनट से पढ़ाई शुरू करें। डेढ़ 2 महीने के अंदर आप उसे 2 घंटे, डेढ़ घंटे पे ले जाएँ और डेढ़ घंटे तक तब तक पढ़ाई करते जाएँ जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते। आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी जिसका कोई मुतबादिल नहीं होगा। उनसे बहुत अच्छी हो जाएगी जो आपसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। ये मैं आपको बड़े यकीन के साथ कह रहा हूँ क्योंकि तदरीस के शोबे में मेरा 2 दहाइयों का एक्सपीरियंस हो गया। कुछ लोग डिसहार्ट हैं, अब तो शायद 21-22 दिन से ज़्यादा का अरसा गुज़र गया होगा, तो डिसहार्ट लोगों की जो डिसहार्टन है वो कम हो चुकी होगी। लेकिन अगर नहीं हुई तो इसको अब दिल से निकालें। आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी के अंदर बहुत से किस्म की सरप्राइज़ेज़ आपको ज़िंदगी देती रहती है। आप एक्सपीरियंस हो चुके हैं, आप पेपर दे चुके हैं, आपको अपनी कोताहियों का, आपको ये भी पता चला होगा कि आपकी स्पीड कम थी, आपको ये भी पता होगा आपने प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं की, आप 1-2 सवाल टाइम की वजह से छोड़ आए या 1-2 सवाल आपने बिला वजह छोड़ दिए या एक सवाल को अच्छी तरह टैकल नहीं किया, हेडिंग्स नहीं डाली, इंट्रोडक्शन, बॉडी है, कंक्लूजन, इस तरह आप कंक्लूड नहीं कर पाए, आर्गूमेंटेटिव नहीं हो सके, लॉजिक नहीं दे सके। ये चीज़ें आपको खुद पता चली होंगी। उन चीज़ों को आपने इम्प्रूव करना है और इम्तहान की अच्छी सी तैयारी करनी है। आपको मुशावरत करने वाले लोग भी बहुत से मिले होंगे। जिस वक़्त आप फ़ेल होते हो तो लोग आपको खुद ख़ामियाँ बता रहे होते हैं, यार तुम, वो लोग जो जिन्होंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, तो उनकी बात एक कान से सुनिएगा और दूसरे कान से निकाल दीजिएगा। मैं फिर कहूँगा ये तुम्हारी इंटेलिजेंस का इम्तहान नहीं है, ये आपकी तैयारी आपने दोबारा करनी है और दिल से करनी है और फिर इम्तहान देना है और हर किस्म के नतीजे के लिए तैयार रहना है। और मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ कि अगर आप 100% तैयारी करके जाओगे इम्तहान में और फेल हो जाओगे तब भी आपको मज़ा आएगा। 1-2 दिन के लिए ज़रूर आपका दिल टूटेगा, लेकिन कम से कम आप कहोगे, यहाँ से कहोगे यार मैंने अपना पूरा दिया था। जब आप अपना पूरा देते हो, अपनी पूरी मेहनत देते हो, तो कुदरत आपको इस इम्तहान में नहीं तो किसी और इम्तहान में ज़रूर पास कर देगी। ये निज़ाम कुदरत है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।